बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खारी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस्लामाबाद में एक लड़की की जो है वो बाथरूम में मुर्दा हालत में पाई जाती है या बाथरूम में उसकी लाश मिलती है। इस लड़की का नाम गुशरा है। गुशरा के वारिस साहब सुबह सुबह इसके कमरे में आते हैं, आवाज़ें देते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, तो फिर गुशरा उनको कहीं नहीं दिखती अपनी बेटी। तो फिर वो बाथरूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी मुर्दा हालत में पड़ी हुई है वॉशरूम में, यानी कि उसका इंतकाल हो गया है। ख़ानदान फैमिली सबको इतला दी जाती है, गुस्ल कराया जाता है और उसका जनाजा पढ़ाने के बाद जब उसको कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में एक शख्स को शक पड़ जाता है। यानी कि एक शख्स को शक पड़ जाता है कि भाई ये मामला दूसरा है, क्यों कि लड़की को कत्ल किया गया। यानी कि वारिस साहब ने कोई रोना धोना इतना नहीं मचाया और फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि इसको दफनाना है। नमाज जनाजे बाद कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते हैं। 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जो है लेडीज़ पुलिस आती है और वो लड़की का कहते हैं एक दफ़ा हमें चेहरा देखना, और ये मना कर रहे होते हैं नहीं भाई हम चेहरा नहीं देखने देंगे लड़की का। वो कहते हैं हमने चेहरा देखना है। जब चेहरा देखती है लेडीज़ पुलिस तो लड़की जो है वो नीली पड़ी होती है, उसके चेहरे में स्वेलिंग होती है और वो नीली पड़ी होती है। और ये कहते नहीं हमने दफनाना है। पुलिस कहती है हम पोस्टमार्टम कराएंगे, ये कहते हैं हमने दफना। तो पुलिस उसी टाइम पे जो लोग कह रहे होते हैं कि भाई हम इसको दफनाना चाहते हैं, उसके वारिस साहब को और लड़की के साबका ससुर और उसके मियाँ को पुलिस गिरफ्तार करके साथ ले जाती है। फिर जब पुलिस इंक्वायरी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, फिर पुलिस सख्ती करती है तो लड़की का बाप और लड़की का साबका ससुर और शौहर असद सब कुछ सच बता देते हैं कि हमने इसको गैरत के नाम पे इसके बाप के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। और पुलिस ने अपनी मदीयत में, यानी कि पुलिस ने इसकी वालदा या किसी और फैमिली को नहीं बनाया कि वो जो है ये मुकदमा करे। पुलिस ने, SHO ने, यानी कि जो पुलिस और कानून ने खुद जो है इस मुकदमे के मुदीर बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इसका कत्ल क्यों किया है, कत्ल क्यों किया है। गुशरा की शादी जो है इसके वारिस साहब के बेस्ट फ्रेंड के बेटे के साथ होती है जिसका नाम असद होता है। दोनों फैमिली रजामंद होते हैं, उनके बचपन का दोस्त होता है गुशरा के वारिस साहब का। उसके बेटे के साथ इनकी शादी होती, लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसे चल नहीं पाती। यानी कि दोनों बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं और एक दिन जो है असद इसको ठीक ठाक मारता है गुशरा को, गुशरा घर आ जाती है। फिर ये बात तलाक पे जाके ख़त्म हो जाती, खुला और तलाक हो जाती, मामला ख़त्म हो जाता है। चैनल से बात गुशरा कहती है कि मैंने एक लड़का पसंद किया है और मैं उसके साथ जो हूँ वो शादी करना चाहती हूँ, यानी कि सलमान के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। अपनी माँ को बताती है। जब बाप को पता चलता है तो बाप कहता है हाँ अब मुझे समझ में आया गुशरा, तूने असद को इसलिए छोड़ा कि तेरा पहले से मामला होगा, इसी वजह से तूने असद को छोड़ दिया। यानी कि तूने अपने पहले मियाँ को इससे छोड़ा कि तेरा इस शख्स के साथ कोई ना कोई सेटिंग होगी या तेरा इश्क होगा। तो गुशरा जो है वो लड़की कहती नहीं मेरा ऐसा कोई मामला नहीं, जब ये तलाक का मामला हो गया तो उसके बाद मुझे ये लड़का पसंद आ गया है। लेकिन इसका बाप जो होता है वो सख्ती से मना कर देता है कि तेरी शादी इसके साथ नहीं करवाऊंगा। तो लेकिन फिर गुशरा भी जो होती है लाडो प्यार से परी होती है, ज़िद्दी होती है, वो लड़के के साथ जो है उस्मान के साथ जो है वो भाग जाती है। जब वो भाग जाती है लाजिमा पुलिस में FIR दर्ज होती है। और ये वाक़या जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये 20 मई को जो है गुशरा को कत्ल किया है। ये बनी गाला, और बनी गाला बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, वहाँ का ये वाक़या है। जब ये उस लड़के के साथ उस्मान के साथ भाग जाती है तो गुशरा का जो वालिद होता है वो पुलिस में FIR कटवाता है, फिर उसको ढूंढा जाता है। फिर जो इनका जिरगा बैठता है, यानी कि दोनों ख़ानदानों की फैमिली बैठती है, तो फिर जो सलमान होता है उसकी जो है माँ बाप जो हैं गुशरा को इनके हवाले कर देते हैं। यानी कि आप अपनी बेटी को ले जाएं, अगर आप शादी करना चाहते हैं हमारे बेटे के साथ तो बाहमी रजामंदी से होगी, अदरवाइज़ आप इसकी दिल चाहें जहाँ शादी करना है कर दें। ये इसको आप लेके आते हैं घर, और गुशरा घर आके जो है माँ बाप को और तंग करना शुरू कर देती है अपने वालिद साहब को। यानी कि एक ज़िद्दी लड़की दिखाई है। पहली शादी भी उसकी ख़त्म हो गई है, फिर माँ बाप की बात भी नहीं मान रही होती वो, तो तंग करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जो है गुशरा का बाप तंग आ जाता है और वो अपने दोस्त को कॉल करता है, यानी कि गुशरा के साबिक ससुर को कॉल करता है, सारी स्टोरी बताता है उसको कि भाई तेरी मेरी दोस्ती बचपन से है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इस लड़की ने इस तरह मुझे तंग करके रखा हुआ है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, एक दफ़ा घर से भी भाग गई है, जिरगे को बिठाया, लोगों बिठाया, फिर वापस लाया और अभी तक वही ज़िद पे और तंग कर रही है। फिर इसका दोस्त जो कहता है कि मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, यानी कि ये एक प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और इसको फैसला जो यानी कि ये मामला हल हो जाएगा।
फिर वो रात को घर आता है अपने बेटे असद के साथ, जो साबिक गुशरा का शौहर होता है, उसके साथ वो घर आता है। फिर गुशरा का बाप और उसका दोस्त और उसका बेटा दोनों मिलके जो हैं, तीनों मिलके कमरे में गुशरा को जाते हैं और गुशरा को गला घोट के या तशद्दुद और गला घोट के उसका मर्डर कर देते हैं। पुलिस ने जो अपनी मदीयत में जो ये मुकदमा किया है ताकि ख़ानदान में आगे पता है 3-4 महीने बाद सुलह हो जाती है और मुकदमे वापस ले जाते हैं, मुलजिम जो हैं वो बरी हो जाते हैं। लेकिन ये कानून और पुलिस की मदीयत में तो ये मुकदमा अब गवर्नमेंट ही है ना, पुलिस तो ये अब इतने आराम से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मुलजिमान भी मान गए हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ पता चल रहा है कि उसको सांस घोट के गला घोट के जो है उसको बाकायदा कत्ल किया गया है। दो चीज़ें जो हैं ये मुकदमे में, कत्ल का मुकदमा और गैरत के नाम पे, ये दो चीज़ें जो इंदराज हो गई। आपने कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय भी देनी है कि अब ये जो मुकदमा है ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जो मुद्दई है वो तो पुलिस है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त बात है, क्योंकि पुलिस सारे जो है वो केस ज़बरदस्त तरीके से लड़ेगी। अगर इसकी माँ होती लड़की की, उसकी फैमिली का कोई और होता तो वो वापस ले लेता और मुजरिमान छूट जाते। अब उसका ससुर, उसका साबिक शौहर भी उसको कत्ल करने में इसलिए भी शामिल था क्योंकि उनके अंदर भी बड़ा गुस्सा था इस औरत के लिए कि ये मेरे घर आई और बसी नहीं, और लड़ाई झगड़े, और फिर ये मामला खुल तलाक पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन जब उसके बाप ने से मदद मांगी अपने दोस्त से तो उन्होंने ये निकाला कि इसको ख़त्म कर दो, ना इसको मार दो। राय ज़रूर आपने देनी है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये जो मामला हुआ इसके बारे में आपकी क्या राय। आजकल के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।